मॉडल है क्या, इसमें क्या करना है? वेरी फर्स्ट वन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ टू डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। टू डिफरेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक की हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हमने समझना है, लेकिन उसमें जरूरी है कि हमें बर्थ रेट का पता हो एंड डेथ रेट का पता हो। इट इज अ थ्योरी, it is a theory that explains that it is a theory that explains that how birth and death rates changes over time, how birth rates and death rates changes with other demography। मीन्स अगर आप एक डेमोग्राफी ए में रह रहे हैं, जो कि वी कैन से आप अर्बन एरियाज में हैं, और हम यहाँ पे रूरल एरियाज में रह रहे हैं जो कि डेमोग्राफी बी है, तो ए और बी के डेमोग्राफी के चेंज होने की वजह से जो बर्थ रेट डेथ रेट चेंज होता है, उनमें डिफरेंट बर्थ रेट्स होते हैं, डिफरेंट डेथ रेट्स होते हैं, उसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल कहते हैं। कि डिफरेंट डेमोग्राफीज के बर्थ रेट और डेथ रेट को सामने रखना। इट इज अ थ्योरी that explains that how birth and death rates changes over time as a society develops। सोसाइटी के डिवेलप होने की वजह से आपके बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स किस तरह क्या होते हैं, डिटरमिन किए जाते हैं। इट सजेस्ट दैट a country's total population growth rate cycle through various stages at the country develop economically। समझे बात को, इसका फायदा क्या होता है? Excuse me। इसका ये फायदा है कि जब सोसाइटी डेवलप होती है या कोई कंट्री है जिसमें टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो ये फ्यूचर के पॉपुलेशन को फाइंड करने के लिए होता है, और ये एक आपका बेस बनाता है ताकि आप प्रिडिक्शन करें फ्यूचर पॉपुलेशन की। सो इट सजेस्ट दैट a country's total population growth rate cycles through various stages at that country develop economically। for example, एक कंट्री एजुकेशन इकोनॉमी में डेवलप हो रही, टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रही, तो उसकी इकोनॉमी, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसके बर्थ रेट को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। इन द मॉडर्न सोसाइटीज, आजकल के जमाने में मॉडर्न सोसाइटीज जो है उसमें बर्थ रेट जो है वो और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने डेथ रेट को भी कम किया है, बर्थ रेट को भी कम किया है। तो इस तरह के फैक्टर्स अगर किसी डेमोग्राफी के बर्थ एंड डेथ रेट को कम ज्यादा करे, तो फिर यहाँ पे हम मॉडल को लेके आते हैं। वो मॉडल हमें फिर एक टाइम लाइन देता है कि इतने सालों में इतनी बर्थ रेट है। ईच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस है, स्टेज 1 है, 2 है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हर एक स्टेज के बर्थ रेट एंड डेथ रेट को आप लोगों ने समझना है। These changes in birth and death rate affect how quickly a population grows। ये आपको ये समझाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी समझाएगा, लेकिन ये भी समझा सकता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ और एज किस तरह डिफरेंट है। हर एक एरिया में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एज ऑफ पॉपुलेशन किस तरह चेंज होता है डेमोग्राफी के कंटेक्स्ट में। These changes in birth and death rate affect how quickly a population grows। ये आपको ये समझाएगा कि पॉपुलेशन कितनी क्विकली जा रही है, और आपको ये भी समझाएगा कि एज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह डिफरेंट होता है। As these rates changes in relation to each other, they produce impact greatly on the country's population। टोटल पॉपुलेशन पे भी इसका ग्रेट इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू चेंज हम उसको बर्थ रेट और डेथ रेट देखते हैं, तो उसके पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री पे भी इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें स्टेजेस की, सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ट्रांजिशन थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी थी? ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये वाली है, ये किसने दी है? ये थ्योरी फ्रैंक नोटस्टाइन ने 1945 में दी है। किसने? फ्रैंक नोटस्टाइन ने। फ्रैंक नोटस्टाइन ने 1945 में ये थ्योरी दी है। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और ये मोर्टिलिटी रेट, समझे और लिख ले, मोर्टिलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट को, मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी रेट को विद रिस्पेक्ट टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स वेरिएट करता है, चेंज करता है। विद रिस्पेक्ट टू सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये वेरिएट करता है कि किस तरह किसी कंट्री के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फैब्रिक्स की वजह से उस कंट्री में मोर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी रेट चेंज होता है।
how mortality and fertility is disturbed by various factors like political, economic, technological and by various demographies. तो इसके बहुत सारे स्टेजेस है, आप लोगों ने स्टेजेस को अच्छे तरीके से कवर करना है. द वेरी फर्स्ट स्टेज इज स्टेज नंबर 1. स्टेज नंबर 1 में क्या होता है कि बर्थ रेट भी ज्यादा है एंड डेथ रेट भी ज्यादा है. बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है. अगर आज पॉपुलेशन 100 है तो कल 200 होंगे, लेकिन अगर आज 100 मर रहे हैं तो कल 200 मरेंगे ना. तो इसकी वजह से पॉपुलेशन साइज रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट बट कैन हैव मेजर स्विंग्स विद इवेंट्स सच एज वॉर्स और एंडेमिक्स. आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन बैलेंस है, आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन कांस्टेंट है, बट वॉर्स, इवेंट्स, पेंडेमिक्स एंड एंडेमिक्स की वजह से आपकी ये जो पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है. और ये आप कहाँ पे देख सकते हैं, ये आप जब अप्लाई टू द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, डेथ रेट भी बढ़ रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी. टेक्नोलॉजी ने उसको कम किया. जिस तरह मैंने प्रीवियस में कहा कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने तो बर्थ एंड डेथ रेट को डिक्रीज किया है. स्टेज नंबर 1 में बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों इंक्रीज हो रही है. दोनों की वजह से जो पॉपुलेशन है वो रिमेन कांस्टेंट है. हाँ, मेजर स्विंग्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक्स, वार्स एटसेट्रा. और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एरा है वो स्टेज 1 होता है. सेकेंडली आप देखें स्टेज 2, द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. जब मॉडर्न मेडिसिन आ जाते हैं, पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले वाली दुनिया में हम थे, अभी हम आ गए मॉडर्न एरा में आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. सो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो नए नए मेडिसिन आते हैं, लोअर्स डेथ रेट्स स्पेशली अमंग चिल्ड्रन while birth rate remain high. अगर आप देखें ना, बर्थ रेट तो ज्यादा है ना, लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं ना, लेकिन मेडिसिन ने डेथ रेट को कम किया. लोग अभी बच जाते हैं मेडिसिन, मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से, स्पेशली चिल्ड्रन बच जाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती. तो रिजल्ट क्या होता है, मोर्टिलिटी रेट कम हो जाता है. फर्टिलिटी रेट तो ज्यादा है ना, लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन मर कम रहे हैं. तो उसकी वजह से एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ आएगा सेकेंड स्टेज में. पहले में दोनों तेज थे, दूसरे में ये जो डेथ है वो कम हो जाता है टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ की वजह से. बर्थ तो वही है, सेम है. मेनी ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री टुडे आर इन स्टेज 2. जो ज्यादा डेवलप नहीं है वहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, पॉपुलेशन उनकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है. पाकिस्तान की मिसाल लो, सूडान की मिसाल लो, जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें यही होता है. फिर उसके बाद आ जाता है स्टेज नंबर 3. स्टेज नंबर 3 क्या होता है, बर्थ रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस. यहाँ पे बर्थ रेट डिक्रीज हो जाता है यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन एंड इंक्रीज इन वुमेन स्टेटस. देखो, टेक्नोलॉजी ने डेथ रेट तो कम किया ना स्टेज 2 में, अभी वही स्टेज 2 है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, लेकिन लोग जो है उसमें शऊर आया. वो 2 बच्चे पैदा कर रहे. वुमेन स्टेटस की वजह से पहले वुमेन 11-11 पैदा करती थी, अभी 1-2. अभी इसके अलावा एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन कंसेप्ट आया, फैमिली प्लानिंग में टेक्नोलॉजी आई, तो उसकी वजह से फिर जो बर्थ रेट है वो भी कंट्रोल किया गया. और ये डेवलपिंग स्टेट करते भी है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यूज बट एट अ लोअर रेट. जो स्टेज 2 है उसमें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, सूडान, इस तरह श्रीलंका, बांग्लादेश एटसेट्रा, वो क्या करते हैं, ज्यादा पैदा हो रहा है लेकिन हेल्थ जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से मर रहे हैं कम. लेकिन यहाँ पे डेथ रेट, मोर्टिलिटी जो है वो तो वही है जो स्टेज 2 की थी, लेकिन यहाँ पे बर्थ पे उन्हें कंट्रोल रखा. और कंट्रोल क्यों रखा, क्योंकि वेमेन की स्टेटस ज्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोसेप्शन के साथ उनको एक्सेस मिली. तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन एट अ लोअर रेट. ये यहाँ पे मोस्ट डेवलपिंग कंट्री में ये स्टेज 3 होता है. जो कंट्री डेवलप हो रहा है वो स्टेज 3 में होता है. स्टेज नंबर 4 को समझे. बर्थ एंड डेथ रेट्स आर बोथ लो. वो बर्थ को भी लो कर रहे और डेथ को भी बहुत लोग रख देते हैं. स्टेबलाइजिंग द पॉपुलेशन, चाइना की मिसाल लो. दीज कंट्री टेंड टू हैव स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज, हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, हाई प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग मेन एंड फर्टिलिटी रेट hovering around 2 children per women like China. 2 बच्चे 2 ही अच्छों का कंसेप्ट होता है स्टेज 2 में, सॉरी स्टेज 4 में बच्चे 2 ही अच्छे. वहां पे 3-4 होता है, उससे पहले तो 8-10 वाली बात थी.
उससे पहले तो हम कहते हैं इक्वल थी स्टेज 1 में। अभी देखो कंट्रोल आ गया, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है, इकोनॉमी चाहिए, हेल्थ केयर को प्रमोट करना है, वर्किंग वुमेन चाहिए, फर्टिलिटी रेट सही होनी चाहिए। तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में ये होता है, जो ज्यादा डेवलप्ड होता है वो स्टेज 4 को रख रहे हैं। और स्टेज 4 में वो क्या करते हैं, स्टेज 4 में वो आराम से अच्छे तरीके से क्या करते हैं, दो बच्चों पे कंट्रोल रख देता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेथ रेट तो वैसे भी कंट्रोल हो जाता है स्टेज 2 में ना, हेल्थ की वजह से, लेकिन वो बर्थ रेट को कंट्रोल करते हैं। और जो भी कंट्रीज बर्थ रेट को अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे वो डेवलप्ड स्टेज की तरफ जाएंगे। मोस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेज 4 में होता है। फिर स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में स्टेज 5 होता है। देखो स्टेज 5 इस तरह होता है, इट इंक्लूड्स कंट्रीज इन विच फर्टिलिटी रेट्स हैव फॉलन सिग्निफिकेंटली। बहुत ज्यादा फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, एक बच्चा भी कभी कभी नहीं पैदा हो, या कुछ इश्यूज की वजह से एक या दो बच्चे पैदा होते हैं, या मैरिटल लाइफ नहीं होती, या इस तरह कोई फर्टिलिटी रेट किसी इंसिडेंट की वजह से बहुत कम हो जाता है। एंड द एल्डरली पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द यूथ पॉपुलेशन। और इस तरह की कंट्री में कभी कभी एल्डर भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप खुद सोचो, इसमें बर्थ रेट भी किसी वजह से फॉल हो गया, और एल्डर लोग भी 100-110 साल तक वो जिंदा रहते हैं। यूथफुल पॉपुलेशन जो होते हैं वो कम होता है। वो जो लोग होते हैं, जो एल्डर होता है, वो 100-110 तक पहुंच जाते हैं। यूथ हमारे पास कम होता है क्योंकि पैदा नहीं हो रहे होते। अगर एक इलाके में 100 बंदे हैं, 100 जो है वो बुढ़ापे पर पहुंच जाते हैं, तो वो यूथ तो 100 बुढ़ापे में कन्वर्ट हो गई, नए लोग पैदा नहीं हो रहे, तो यहाँ पे यूथफुल पॉपुलेशन कम हो जाती है। और जब यूथफुल पॉपुलेशन कम हो तो ओवरऑल डिक्लाइन आ जाता है नेट पॉपुलेशन में भी, और यहाँ पे यूथ भी कम होते हैं, एल्डर लोग ज्यादा होते हैं, छोटे बच्चे भी आपके नहीं पैदा हो रहे, तो यहाँ पे डिक्लाइन होता है नेट पॉपुलेशन में, बिकॉज फर्टिलिटी भी कम है और एल्डर लोग जो है वो ज्यादा उनकी एजेस होती है। तो फिर वो एल्डर लोग अगर ज्यादा उम्र तक होते हैं और यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो इसी स्टेजेस में, इन्हीं स्टेज में आपकी पॉपुलेशन ओवरऑल एक डिक्लाइन की तरफ जाती है। जो कि आप इटली बल्गेरिया की मिसाल ले सकते हो, जिसमें हमारे पास बर्थ रेट भी बहुत कम है और एल्डर पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होता है यूथ से, वो ज्यादा सालों तक भी रहते हैं और ज्यादा भी होते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल नेट पॉपुलेशन हमारे पास कम होता है। और जब भी आप लोग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी है, तो स्टेजेस ये जरूरी है कि जो सामने नजर आ रहा है कि हमारे पास जो स्टेज नंबर 1 है, ये आप समझे। स्टेज नंबर 1 में टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखें, और स्टेज नंबर 2 में डेथ रेट एंड बर्थ रेट। देखो ये जो ग्रीन है, ग्रीन डेथ रेट है, ये जो येलो है ये बर्थ रेट है। अभी स्टेज 1 में दोनों हाई है, टोटल पॉपुलेशन उनका क्या है, कम है। आप स्टेज 1 में देखें, ऊपर दोनों हाई है, नीचे जो ब्लू कलर का है, ब्लू में टोटल पॉपुलेशन क्या है, कम है। लेकिन जब ये डेथ रेट कम हो रही है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम हो रही है, बर्थ रेट ज्यादा है, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टेज 2 में हम देखें, तो स्टेज 2 में बर्थ रेट जो है वो तो ज्यादा है ना, डेथ रेट को थोड़ा कंट्रोल किया गया, किस चीज की वजह से, वो जो मेडिसिन की वजह से, वो हेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से, तो फिर ये नीचे तक आ रहा है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो उसी तरह ऊपर है, तो यहाँ पे फिर पॉपुलेशन इंक्रीज में पहुंच जाएंगे। ये जो स्टेज 3 में है, इन दोनों का क्रॉस होता है मैक्स। इसका मतलब ये है कि स्टेज 3 में हम पहुंच जाते हैं, किस किस स्टेज में, कि बर्थ रेट जो है वो और भी क्या होता है, बर्थ रेट को और भी कंट्रोल किया जाता है बिकॉज ऑफ कंट्रासेप्शन, वेमेन स्टेटस। तो इसमें फिर पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ पे इतनी नहीं बढ़ती, नेट पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ती, तो यहाँ पे आपके पास ये देख ले नीचे तक आ रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें स्टेज नंबर 5 की हम बात करते हैं, देखो ये जो स्टेज 5 है ना, इसमें बर्थ रेट बिल्कुल कम हो गई और डेथ रेट भी कम है, तो डेथ और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक चीज है स्टेज 5 में, कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे किसी रीजन की वजह से, लेकिन ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज्यादा यूथ से। तो हमारे पास ये स्टेजेस है, आपने जस्ट ये समझना है कि स्टेज नंबर 1 में टोटल पॉपुलेशन कम होता है, जो पीक वाला स्टेज है जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा होता है वो स्टेज नंबर 4 होता है। लेकिन हमारे पास बर्थ जो कंट्रोल है वो हम दोनों पे करते हैं, तकरीबन स्टेज 3 में कंट्रोल आ जाता है, 4 में भी। आप लोगों ने ये ड्रा करना है, इसको आपने समझना है, ये डेमोग्राफिक है। अभी आप लोग एक काम करें, इसके कुछ लिमिटेशंस